Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Kokab Manzoor and today we are going to discuss export function. ठीक है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंपोर्ट फंक्शन की तफसीलन बात की थी, और अगर आपने वो नहीं देखी तो उसी को पहले देख लें ताकि ये उसी की कंटिन्यूशन में बातें चल रही हैं। उसमें हमने एमपीएम यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट की बात की थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट की बात की थी कि एमपीएम क्या होता है, इंड्यूस इंपोर्ट क्या होता है, ऑटोनोमस इंपोर्ट क्या होता है। ठीक है। तो वो आपको बात अगर समझ आ गई है तो ये वीडियो समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले एक्सपोर्ट फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन क्या है, और फिर हम इंड्यूस एंड ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स को भी देखेंगे। तो एक्सपोर्ट फंक्शन सिंपली क्या करता है, ये बता रहा होता है कि हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका क्या पैटर्न है, कैसे डिटरमिन हो रही हैं, किन 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 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही हैं, कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है। तो जबकि इंपोर्ट फैक्टर इंपोर्ट पे हमने बात की थी उस वीडियो में कि इंपोर्ट फंक्शंस जो हैं वो तो प्राइमरीली डिपेंड कर रहे होते हैं नेशनल इनकम के ऊपर, जबकि एक्सपोर्ट्स जो हैं ये मोस्टली डिपेंड कर रहे होते हैं सम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, यानी फॉरेन डिमांड कितनी है। यानी अगर एक मुल्क में फ़र्ज़ करें हम जैसे अभी आम जो है पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता अगर हमारे आम की डिमांड ही कम हो जाए तो हम किसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। या इसको वाइस वर्सा ले लेते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा प्रोड्यूस करें और ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी वो मोस्टली या प्राइमरीली डिपेंड कर रही होती हैं कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, तो उसकी वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती हैं। ठीक है। लेकिन बहरहाल कुछ ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स भी होती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ऑटोनोमस इंपोर्ट होती हैं और कुछ ऑटोनोमस इंड्यूस इंपोर्ट्स होती हैं, सिमिलरली हमारे पास एक्सपोर्ट्स में भी कुछ एक ऑटोनोमस होती हैं और कुछ इंड्यूस्ड होती हैं। बट प्राइमरीली यानी मोस्टली जो है वो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटोनोमस होती हैं। सच एक्सपोर्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे एक्सचेंज रेट है, अगर हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है लेट सपोज, तो उसकी वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती हो जाती हैं दुनिया के लिए, और एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसका देखें, इसका इनकम पे डिपेंडेंसी नहीं है, यानी नेशनल इनकम के ऊपर नहीं है। जैसे हमने इंपोर्ट वाली वीडियो में तफसीलन बात की थी कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो डिपेंड कर रही होती है नेशनल इनकम के ऊपर, तो हमने कहा था एम इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, यानी एम यानी इंपोर्ट्स डिपेंड्स अपॉन दी वाई। बट हेयर व्हाट हैपन्स, मोस्टली अवर एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट अपॉन सम ऑफ दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज एक्सचेंज रेट, यानी जब हमारा एक्सचेंज रेट कम हो रहा होता है, यानी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया सस्ता हो रहा है, तो अब वो पहले लेट सपोज $1 देकर 1 किलो आम खरीद सकते थे फॉर एग्जांपल, तो अब वो $1 के बदले में शायद 1 किलो से ज़्यादा आम यानी खरीद सकते हैं, 1.25 किलो खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब उनको सस्ता पड़ रहा है, तो वो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती हैं। इसी तरह ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ्स हैं, कोटा टैक्सेस वगैरह। इसके टैरिफ मीन्स जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं, ठीक है, टैक्सेस लगते हैं। कोटा का मतलब होता है कि ये हमने पहले तफसील से कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने ये टैरिफ, कोटा और ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह तफसील से बात की है, वो आप देख लीजिएगा। मुख्तसरन ये कि कोटा का मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी अलाउ कर दी जाती है गवर्नमेंट कि जी लेट सपोज आप इस साल इतने मेट्रिक टन या इतने मिलियन टन आप जो है वो ये चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जब कोटा भी बढ़ जाता है तो उससे भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। इसी तरह किसी मुल्क के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं, ठीक है, और फ़र्ज़ करें चाइना के साथ हो गया, किसी और मुल्क के साथ हो गया, तो उससे भी हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाती है। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट डिपेंड कर रही है इन फैक्टर्स के ऊपर, ना कि नेशनल इनकम के ऊपर। इसी तरह ग्लोबल डिमांड, वैसे ही किसी दुनिया में, ओवरऑल दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए, एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाए क्वालिटी की वजह से या ब्रांड इमेज की वजह से या किसी भी वजह से, तो उससे जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। इवन BYD जो है वो उसने टेस्ला को भी क्रॉस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स सेक्टर। ठीक है। या कि ऑयल की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए किसी तरह, तो अब ये दैट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेशनल इनकम बट दैट्स डिपेंड्स अपॉन दी ग्लोबल डिमांड। ठीक है। कि दुनिया भर में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे सॉफ्टवेयर्स की, IT की, AI के टूल्स की जो है ना ओवरऑल पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, तो अब जो मुल्क ये चीज़ें बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह हाई GDP ऑफ द फॉरेन कंट्री, अगर किसी दूसरे मुल्क की के यहाँ ग्रोथ हो रही है और वो मुल्क तरक्की कर रहा है, उनके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़रा वो भी उनकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब मुल्क की इनकम बढ़ती है तो इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि हम किसी मुल्क की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल चाइना की बात कर लेते हैं कि जी उनकी उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा GDP बढ़ना शुरू हो गया,
तो वो भी दुनिया से मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट करना भी शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो किसी दूसरे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। सो दिस में काज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट एज आवर एक्सपोर्ट्स एज वेल, ठीक है। तो इस तरह ये चंद एक फैक्टर्स हैं, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखा आपने, ये वो एक्सपोर्ट्स हैं यानी ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स जो कि हमारी नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहे, यानी इनके साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि कुछ वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स हैं, कुछ अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये आमतौर पे कम ही डिस्कस किया जाता है बुक्स में या क्लासेस वगैरह में, बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस कर सकते हैं, ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। फिर इंड्यूस का कॉन्सेप्ट वही है कि यानी वो पोर्शन ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स, दैट पोर्शन ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स विच डिपेंड्स अपॉन दी नेशनल इनकम, ठीक है। वो क्यों हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, हमने मार्केटिंग अच्छी कर ली है, या और बहुत सारे फैक्टर्स को हमने एनहेंस किया जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है। सो दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड नेशनल आउटपुट। उससे हमारी आउटपुट बढ़ गई। अब ज़ाहिर हम चूंकि हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं तो अब एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकेंगे। अब अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे तो बेशक दुनिया भर में डिमांड हो भी रही हो तो हमारी क्या कहते हैं औकात ही नहीं है एक्सपोर्ट करने की, तो फिर इंड्यूस एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं सकती, सॉरी ऑटोनोमस तो हो ही नहीं सकती कि दुनिया भर में हमारी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है लेकिन हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो तो फिर नहीं हो पाएंगी। तो ऑटोनोमस जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी सम हाउ नेशनल इनकम पे इस तरह से डिपेंड कर पा रही होती हैं कि हमारे पास अगर कैपेसिटी होगी, नेशनल इनकम यानी टोटल आउटपुट बढ़ रही होगी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। सो एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, मीन्स एक्स इज एक्सपोर्ट दैट डिपेंड्स अपॉन दी वाई। तो इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि फर्स्ट कर लें कि जी हमारी नेशनल आउटपुट जो है वो लेट सपोज $15 बिलियन है या 1500 बिलियन है, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $10 बिलियन हैं। तो देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जा रही है यानी हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो हम आउटपुट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। सो सादा सी बात है कि जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे मुल्क के अंदर चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अगर आपके आम की प्रोडक्शन ही कम हुई है इस साल तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके आम की या मैंगो की सॉरी जो कीनू माल्टा वगैरह या बाकी ड्राई ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स हैं या स्पोर्ट्स गुड्स हैं या जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा फिर आप जो है वो उसको एक्सपोर्ट करने के चांसेस हैं। तो अगर और ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ डिमांड एज वेल, ठीक है ना। सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस मींस आवर टोटल आउटपुट इंक्रीजेस, अवर एक्सपोर्ट आल्सो इंक्रीजेस। सो सच पोर्शन ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप ये देखें जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये लाइन हमारी एक किस तरह से बन रही है। जबकि अगर हम ड्रॉ करना चाहें ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स की, तो वो उसका नेशनल इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कि वट एवर योर इनकम इज दैट एक्सपोर्ट रिमेन्स द सेम एंड इट विल इंक्रीज एट दिस लेवल फ्रॉम 10 बिलियन टू 30 बिलियन और 300 बिलियन बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट वी जस्ट डिस्कस। वो रीजन जो भी हमने डिस्कस किए कि जी फॉरेन मार्केट बढ़ गई या मार्केट में डिमांड बढ़ गई या व्हाट्सएवर, ठीक है। तो वो जो इंक्रीज होगा वो इस तरह शिफ्ट में आएगा, ठीक है। यानी ये पहले हमारी प्रीवियस एक्सपोर्ट्स थी ऑटोनोमस और ये भी हमारी करंट एक्सपोर्ट हो गई, जबकि इसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो इंड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स हैं उसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारा जो है वो इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस एक्सपोर्ट का ग्राफ बन सकता है। सो आई गेस कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। बहरहाल इन केस फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लास्ट इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट। तो हमने कहा था जी एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सो ये बी क्या है, बी इज द स्लोप, ठीक है। स्लोप है यानी कितना डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, 10% है, 20% है, 30% है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि जी फर्ज करें x इज इक्वल टू 0.10 वाई, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये वाली एक्सपोर्ट है इंड्यूस एक्सपोर्ट, ये नेशनल इनकम के 10% होती है। यानी हमारी जो एक्सपोर्ट है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसका ऑलमोस्ट 10% फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा लेते हैं। सेम वही मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट है, चेंज इन एक्सपोर्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट। जैसे हमने इंपोर्ट में बात की थी, जैसे हमने कंजम्पशन में बात की थी, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट में बात की थी, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो वेयर बी शोज द रेट ऑफ चेंज और एक्सपोर्ट टू द चेंज इन द नेशनल इनकम। तो ये बी क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है या इसको स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। या इसको हम एम पी एम यानी मार्जिनल एम पी एक्स यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये लेट सपोज 10% है या 20% है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के जरिए भी इसको देख सकते हैं। सो एम पी एक्स इज द रेशियो ऑफ चेंज
टू द एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? इसको पहले मैं हटा दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन ये दूर कर दे। एक मिनट। ये रहा। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? फर्स्ट करें, हमारी नेशनल इनकम जो थी वो 22,000 बिलियन डॉलर थी या 20 बिलियन डॉलर थी, और एक्सपोर्ट्स हमारी 5 थी। इनकम हमारी बढ़ गई 30 पे चली गई और एक्सपोर्ट हमारी चली गई 7 पे। तो आप देखें इनकम में कितना इंक्रीज आ गया, 10 का आ गया। तो ये हमने टोटल आउटपुट यानी 10 बिलियन से इंक्रीज होगी। और एक्सपोर्ट हमारी कितने से इंक्रीज हुई, 5 से 7, यानी 2 बिलियन का इंक्रीज आया। तो 2 बिलियन हमने यहाँ लिख दिया, तो दैट इज 20%। ठीक है, जैसे मैंने वो पहले 10% वाली एग्जाम्पल दी थी, तो हेयर इट इज 20%। इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब हमारी आउटपुट बढ़ती है यानी जीडीपी बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन कंट्री की बढ़ती है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी 20% इंक्रीज हो जाती हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि यार आप अच्छा है कि जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आप बाहर भी मुल्कों में ज़्यादा बेचते हैं, ऑब्वियसली उसके बदले में आपको अच्छे फॉरेन रिजर्व्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल, सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड